अगर आप दिल्ली एनसीआर में या किसी मेट्रो सिटी में घर लेते हैं तो आप अपनी सालों की सेविंग को एक हाउस में इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि आपको तय टाइम पर आपका ड्रीम होम मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या बिल्डर्स जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो टाइम पर डिलीवर कर रहे हैं? मेरा मानना है ज्यादातर जवाब ना में ही होंगे। साल 2016 में जब सरकार रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लेकर आई थी, तब सबको लगा था कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा रिवैम्प आएगा, कुछ बदलाव होंगे और बिल्डर्स जो है आपकी बात मानेंगे और अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। लेकिन बिल्डर्स ने इस कानून में भी कई लूप होल्स निकाल लिए, जिसका फायदा उठाकर वो खुद तो बच रहे हैं और जो बेचारी आम जनता है, जो होम बायर्स हैं, उनको फंसा रहे हैं। वो इस सिस्टम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। आपने कई बार इन होम बायर्स को सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर बिल्डर्स कानून से बच रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतता है एक आम इंसान, एक आम होम बायर। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। साल 2016 जब सरकार रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को लेकर आई थी, इसके बाद सबको यही लगा था कि अब होम बायर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, बिल्डर्स अकाउंटेबल बनेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? क्या वाकई में ऐसा हुआ जैसा कि सोचा था? जवाब है नहीं। छोटे मोटे थोड़े मोड़े रिफॉर्म तो हो गए, लेकिन एक कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी अभी भी मिसिंग है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ऐसा कहना है खुद कई होम बायर्स के ऑर्गेनाइजेशन का। ये बॉडीज अब कह रही हैं कि रेरा में अभी भी कई लूप होल्स हैं और कई बार ये कानून जो बायर्स की प्रोटेक्शन के लिए बना था, वो उनकी जगह बिल्डर्स की प्रोटेक्शन का टूल बन गया है। हालिया मामला ये है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया होम बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ प्लान इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन यानी कि EPCE जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को एक लेटर लिखा, जिसमें इसका कहना है कि सरकार का रेरा को बनाने का इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि कई बार रेरा होने के बावजूद बायर्स को जस्टिस नहीं मिल पा रहा और बेचारे पैसा भरने के बावजूद कई सालों से अपने घर के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से रेरा में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। आगे बढ़ने से पहले जरा रेरा के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देती हूँ। 2016 में सरकार रेरा का कानून लेकर आई थी, जिसमें सरकार ने रियलिटी सेक्टर की इररेगुलेटरीज को, उसमें लगने वाले ब्लैक मनी के प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की थी। इसके अलावा अब अगर हम रेरा के सबसे बेसिक रूल की बात करें तो इसमें कोई भी बिल्डर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं कर सकता। उसे पहले रेरा को सारी डिटेल देनी होती है, लैंड ओनरशिप, अप्रूवल्स, कंप्लीशन टाइमलाइन और बायर्स से लिया जाने वाला पैसा, सब कुछ। इसके अलावा रेरा के सेक्शन 4 के मुताबिक, जिसे 70% रूल कहा जाता है, उसमें लिखा गया है कि बायर से मिली रकम का 70% हिस्सा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, ताकि बिल्डर उस पैसे का मिसयूज ना कर सके, उसे पर्सनल किसी काम के लिए इस्तेमाल ना कर सके। और तो और रेरा के सेक्शन 11 और सेक्शन 18 के तहत बिल्डर को बायर को उसके फ्लैट का पोजेशन टाइम पर देना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बायर को या तो ब्याज सहित पैसा वापस मिलना चाहिए या फिर डिले के लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? तो आंसर है नहीं। सुनने में ये कितना परफेक्ट लग रहा है, लेकिन असली में प्रॉब्लम एड्रेस हो ही नहीं पा रही है। यही कहना है EPCE जैसी ऑर्गेनाइजेशन का कि रेरा इन सारे नियमों की सही से मॉनिटरिंग नहीं करता है। वो नहीं देखता कि बिल्डर ने अपने पुराने प्रोजेक्ट में क्या किया था। प्रैक्टिकली कई बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं या अपनी किसी कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में ऐसे कई केसेस सामने आया जहां बायर्स का पैसा एक प्रोजेक्ट से दूसरे में चला गया और घर अधूरा का अधूरा ही रह गया। और कमाल की बात, एक प्रोजेक्ट भी अधूरा है और जहां पैसा गया वो भी अधूरा है। और बाद में जब बायर्स घर की डिमांड करते हैं तो बिल्डर्स केस को ट्रिब्यूनल या कोर्ट में खींच लेते हैं, जिसमें सालों का टाइम वेस्ट हो जाता है और केस चलता रहता है और बायर्स को ना तो घर मिलता है और ना ही पैसा। आप जरा खुद सोचिए, अगर कोई बिल्डर पहले किसी प्रोजेक्ट में फेल हुआ है, उसने डिलीवरी नहीं दी है और अब नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिल जाने से वो ट्रस्टवर्दी बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए FPCE जैसी संस्थाएं मांग कर रही हैं कि हर नए प्रोजेक्ट से पहले उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी है। यानी बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट को सही तरीके से सक्सेसफुली पूरा किया है, कितने डिले पड़े हुए हैं और कितने में कंप्लेंट्स आई है।
इन सब की जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट पब्लिक भी होनी चाहिए। होम बायर्स की इन बॉडीज की एक और बड़ी मांग है कि अगर किसी बिल्डर पर पुराने प्रोजेक्ट के लोन पेंडिंग ड्यूज हैं या कोर्ट केसेस हैं तो उसे नया प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही हर प्रमोटर का ट्रस्ट स्कोर या रेपुटेशन रिकॉर्ड रेरा की वेबसाइट पर दिखाना चाहिए ताकि बायर्स निवेश करने से पहले कहीं तो वेरीफाई करें, खुद चेक कर सकें कि जो बिल्डर है वो भरोसेमंद है या नहीं। होम बायर्स एसोसिएशन का ये भी कहना है कि रेरा के सेक्शन 60 से 68 तक पेनल्टी का भी प्रावधान है। अगर बिल्डर रेरा को कोई गलत जानकारी देता है तो उस पर 5% तक का फाइन लग सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बेचने पर 10% तक का फाइन और जेल भी हो सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत कम बिल्डर पर ऐसे एक्शन हो रहे हैं या होते हुए देखे गए हैं। कई बार सेटलमेंट या अपील्स में केस सालों तक अटका रहता है क्योंकि रेरा के पास दांत तो है लेकिन काटने की ताकत नहीं है। यानी रेरा का कानून तो है लेकिन उसके एनफोर्समेंट की ताकत बहुत कम है। कई राज्यों में रेरा के पास स्टाफ तक नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है, जिससे उसके एक्शन लेने की स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो कहानी का जिस्ट ये है कि रेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए जहां हर बिल्डर अपने पुराने कामों का हिसाब दे और हर बायर को इसका पता भी रहे, ताकि होम बायर्स के डिसीजन को आसानी से लेने में मदद करे कि वो कौन से बिल्डर से फ्लैट खरीदे, कहाँ उनका पैसा सबसे सेफ रहेगा। और रेरा के पास कुल रियल पावर भी होनी चाहिए ताकि वो इसे ठीक से इम्प्लीमेंट भी करा सके। जो दिल्ली, नोएडा, पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में हजारों बायर्स हैं जो ईएमआई भर रहे हैं, अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, उनको सच में कोई राहत पहुंचाई जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन सुझावों पर अमल करती है, रेरा में कोई बड़ा बदलाव करती है या नहीं, या फिर रेरा के इन जो फायदे हैं, जो भी लूप होल्स है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट बिल्डर्स यूं ही उठाते रहेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।